आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मेडिटेशन आखिर वास्तव में करते कैसे हैं। सबसे सामान्य प्रश्न जो लोग पूछते हैं वो ये है, वेयर कैन आई मेडिटेट, मतलब हम मेडिटेशन कहाँ पर कर सकते हैं। इसका सिंपल आंसर है कहीं भी। जी हाँ, कहीं भी। चाहे आप किसी कुर्सी पर बैठे हो या फिर किसी पार्क के बेंच पे, आप जहाँ चाहे वहाँ मेडिटेशन कर सकते हो। इसे इसलिए आप कहीं भी कर सकते हो क्योंकि मेडिटेशन में शरीर का कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये माइंड की एक्सरसाइज जैसी होती है। पर एक चीज इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कहीं भी मेडिटेशन करो पर अपनी बैकबोन को जितनी हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करो। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। बेड पर ही अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करोगे तो आप जरूर नोटिस करोगे कि आपको नींद आने लगेगी, या फिर किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर करते हो तब भी आपको नींद आने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है सीधा बैठकर किसी भी आसन में करना। बाकी सब पोज में भी मेडिटेशन कर सकते हो, पर ये आसन वाली टेक्निक सबसे बेस्ट है। आसन वाली मेथड सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि जब भी किसी आसन में बैठते हो, जैसे पद्मासन, तब आपकी बैकबोन स्ट्रेट होती है और इसके चलते आपको नींद नहीं आती। आसन में अपने बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठने के बाद आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि वाह, कितने आराम से तुमने बोल दिया कि मन को शांत कर लो, पर ये उतना आसान नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि मन को शांत करना इस दुनिया की सबसे कठिन कामों में से एक है, पर अगर आप इसका रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से अपने मन को कंट्रोल कर सकोगे। जैसे जैसे आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करोगे वैसे ही आपके दिमाग में और भी विचार आना शुरू हो जाएगा, और तब आप अपने श्वास पर ध्यान लगाना। आपके नाक से हवा आपके अंदर कैसे जा रही है उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करना। श्वास कैसे अंदर बाहर जा रही है उस पर ध्यान लगाइएगा। ये श्वास पर ध्यान लगाने वाली ट्रिक्स सबके लिए सबसे बेस्ट काम करती हैं। जब भी मन में ख्याल आए तब आप अपनी ध्यान को श्वास पर लगा दीजिए, और अपने ध्यान को श्वास पर तब तक लगा के रखिए जब तक आपके विचार कम न हो जाए। विचार आपका ध्यान वापस खींचेगी, पर आप अपने ध्यान को वही श्वास पर लगाए रखना। जब आप इसे पहली बार करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा। आपका ब्रेन सोचेगा कि अरे ये क्या कर रहे हो, श्वास पर ध्यान लगाने से क्या होगा, उससे अच्छा कुछ काम करो। पर ये सब आपकी ब्रेन की ट्रिक्स हैं। पर जैसे जैसे वक्त बीतेगा आप बहुत देर तक अपने ध्यान को श्वास पर लगाए रख सकेंगे। आप अपने ध्यान को एक चीज पर फोकस करते हो और इसी के चलते आपकी फोकस मेडिटेशन में बहुत बढ़ जाती है, और इसके चलते जर्नल लाइफ में भी जिस चीज पर चाहे उस चीज पर फोकस कर पाओगे, चाहे वो पढ़ाई हो या ऑफिस का कोई काम। वैसे मेडिटेशन के बहुत तरीके होते हैं, जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, हार्ट रिदम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जो मैंने अभी श्वास वाली ट्रिक्स बताया वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अवेयरनेस होना, और इस ट्रिक में आप अपने श्वास पर ध्यान लगाते हो, अपने श्वास के एग्जिस्टिंग के बारे में अवेयर होते हो। जितने भी मेडिटेशन के तरीके हैं उनमें से सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका है ये। और एक सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है, तो चलो हम बहुत देर तक श्वास पर फोकस कर भी लिया तो कितने दिन तक, मतलब कितने दिन तक अगर डेली अपने श्वास पर फोकस करेंगे तो हमें मेडिटेशन का फायदा बुझाएगा। देखो, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। इसका सिंपल आंसर है, जितनी देर तक मेडिटेशन करोगे आपको उतना ही फायदा होगा। अगर आप 2 मिनट मेडिटेशन करोगे तब भी आपको फायदा होगा, अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन करोगे तब भी होगा। पर अगर जर्नल ड्यूरेशन की बात करें तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट की मेडिटेशन करना चाहिए। यार, कई लोग कहते हैं मेरे पास उतना समय नहीं है, तो मैं यही कहूँगा पूरा दिन के 1440 मिनट में से कम 10 मिनट तो निकालिए। 10 मिनट की मेडिटेशन अगर आप 1 हफ्ते करोगे तब आपको अपने अंदर बेनिफिट बुझाने लगेगा। 1 महीने के बाद ये बेनिफिट और भी बढ़ जाएगा, और 3-4 महीने के रेगुलर मेडिटेशन के बाद ये बेनिफिट्स अल्टीमेट स्टेट तक पहुँच जाएगा। वैसे तो इसकी टाइमलाइन कभी खत्म नहीं होगी, पर 3-4 महीने के बाद आपको बड़े चेंजेस दिखने लगेगा अपने अंदर। इसलिए
इसीलिए मैंने ये वर्ड अल्टीमेट यूज किया। इसके आगे और भी बहुत कुछ है। मेडिटेशन का फाइनल गोल होता है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट के लिए सालों की मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर सच में आपको बेनिफिट को एक्सपीरियंस करना है तो आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। अगर पर्सनली रिकमेंड करूं तो मैं आपको सुबह उठने के बाद वाली टाइम को कमेंट करूंगा। एक हफ्ते के बाद आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगेगी। इसकी बेनिफिट एक्चुअली इंसान के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपका लाइफ कुछ ज्यादा स्ट्रेसफुल है तो आपको 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, पर अगर आप यंग टीनेजर हो तब आपको बेनिफिट बहुत जल्दी दिखने लगेगी। जो भी हो, पर जर्नल लाइफ की बेनिफिट आपको 1 हफ्ते के बाद बुझाने लगेगा। उसके बाद आप उन सारे बेनिफिट को एक्सपीरियंस करोगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन में आ सके।